जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चंद्रा कोचिंग में। जैसा कि मैं आज आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को 30 दिनों का महामैराथन लेकर आने वाला हूं, तो मैं आप लोगों को 30 दिनों का महामैराथन लेकर आ चुका हूं और जिसमें आप लोगों को क्लास 10th के जो विद्यार्थी हैं जो 2021 में अपना बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मैं सुपर 5 क्वेश्चंस का महाधमाका लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज आप लोग को आपकी जो आपकी जो बुक होती है जिसे कहते हैं फिजिक्स, यानी फिजिक्स का जो चैप्टर जो आपका है विद्युत, ये देख पा रहे होंगे बेटा आप लोग विद्युत, यहाँ पर आपका विद्युत से मैं आपका मोस्ट 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं सुपर 5 क्वेश्चन का महाधमाका लेकर आया हूँ जिसमें आज विद्युत के आपके आंकिक प्रश्नों को हल कराएंगे। आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, कोई विद्युत बल्ब है आपका, उसके अंदर जो तंतु लगे होते हैं उसमें 0.5 एम्पियर का विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। यानी कि क्वेश्चन में दिया क्या रखा हुआ, तो यहाँ पर देखिए लिख देंगे बेटा, आपको दिया है, हमें लिख देंगे दिया है। बेटा क्या दिया आपका, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी कि विद्युत धारा यहाँ पर दिया हुआ आपका, जैसे कि ये बेटा यहाँ पर आपका विद्युत धारा मतलब कि यहाँ पर आपका आई दिया हुआ है, आपका आई कितना दिया हुआ आपका 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। यदि आप लोग को इस सवाल लगाने में प्रॉब्लम हो रही है तो जस्ट थोड़ा देख लीजिए। यदि आपके क्वेश्चंस में यदि आपकी देखिए विद्युत धारा की बात की जाए, आपकी समय की बात की जाए आपकी, और आपकी रही बात आपकी ये आवेश की बात की जाए, तो आप लोग बेटा इस क्वेश्चन को मतलब कि इस फॉर्मूले को आप लोग अप्लाई करेंगे जिससे बताते हैं कि I बराबर Q/T, यानी कि जहां I आपका विद्युत धारा है, जिससे विद्युत धारा को कैसे पहचानेंगे आप, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो भी आपका विद्युत धारा जो दिया होगा वो आपका एम्पियर में यानी कि मिली एम्पियर में और माइक्रो एम्पियर में दिया होगा आपका। यानी जैसे कि वो दिया होगा 5 एम्पियर 6 एम्पियर, तो ये विद्युत धारा दिया होगा आपका। और रही बात आवेश की, तो आवेश में लिखा होगा आपका 5 कूलाम 6 कूलाम 7 कूलाम, यानी ऐसे कूलाम में आपको लिख कर दिया गया क्वेश्चन आपका। और समय की बात की जाए तो समय आपको जैसे देगा 5 सेकेंड 2 सेकेंड 1 सेकेंड या मिनट में देगा क्वेश्चन आपको। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया क्वेश्चन में आपका। तो क्वेश्चन पहले देख लिया हम लोग यहाँ पर कि 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, वो भी 10 मिनट तक, यानी कि समय भी दिया आपका बेटा, यहाँ पर समय दिया आपका यहाँ पर 10 मिनट तक दे रहा समय आपका। कह रहा है कि विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत आवेश को ज्ञात कीजिए। यानी कि ये क्यू इसमें क्या कर रहा है आपका, ये पूछ रहा है आपसे। जब क्यू पूछेगा तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे आप कि ये फॉर्मूला आप लगा देंगे, क्योंकि जिसमें आई टी और क्यू आपको दिया हो उसके लिए यही फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। तो चलिए देखते हैं आप हम लोग तो लिखेंगे तो लिखेंगे I बराबर Q/T। सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो दिया वैल्यू उसको रख लीजिए। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि ये एम्पियर में आपका ये कूलाम पूछ रहा है आपसे, ये 10 मिनट है आपका। तो ध्यान दीजिएगा, यदि मिनट में आपको यहाँ पर दिया हो, आपका घंटा में दिया, उसको सेकंड में आप बनाने का प्रयास करेंगे। तो 10 मिनट को हम लोग चेंज करेंगे सेकंड में। तो सेकंड में चेंज कैसे करेंगे, यानी कि इसको हम लोग 60 से गुणा कर देंगे। यानी कि 1 मिनट में कितना होता है आपका 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में कितना सेकंड होगा आपका, तो 60 से गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 600 सेकेंड। तो यहाँ पर रख देंगे वैल्यू को। अब चलिए, तो I बराबर यहाँ पर कितना दिया हमारा, दिया 0.5 एम्पियर इक्वल टू जो Q आपका पूछ रहा है यहाँ पर आपका Q/, या T कितना दिया बेटा आपका, ये दिया आपका 600 दिया आपका। तो उसमें कुछ नहीं करेंगे, तिरक गुणा कर दीजिए आपका। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, इधर आपका देखिए Q बराबर यहाँ पर हो जाएगा बेटा आपका कि 0. देखो सेकेंड आप लिख सकते हैं, आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर गुणे यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तिरक गुणा करके, तो 600 सेकेंड। अगर इसको गुणा करेंगे तो बेटा कितना आपका आएगा देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5 6 यहाँ पर हो जाएगा आपका 30, और देखेंगे यहाँ पर 2 जीरो है क्या बेटा, यहाँ 2 जीरो लगा लीजिए। और देखिए कितने स्थान पर आपका दशमलव लगा आपका, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बेटा कि एक स्थान पर यहाँ पर दशमलव लगा आपका, तो यहाँ पर एक स्थान पर हम दशमलव लगा देंगे। और सिंपल सी बात है, आप सोचेंगे कि एक्चुअल में ये जो Q का जो वैल्यू यहाँ पर आई है आपकी, ये किस में आएगा, तो सिंपल सी बात है कि Q का हमारा जो बेटा वैल्यू आएगा वो हमेशा कूलाम में आएगा, क्योंकि आवेश का जो मात्रक होता है हमेशा वो कूलाम ही आएगा। ठीक है, कूलाम ही होता है, तो कूलाम में आएगा। अगर विद्युत धारा पूछता आपका तो जो आंसर आता आपका वो एम्पियर में आता। मात्रक लिखना यहाँ पर आपको बहुत ही जरूरी है। तो लिखेंगे बेटा यहाँ पर आपका कि Q बराबर कितना आपका 300, यहाँ पर लिख देंगे कूलाम। C लिखिए, या तो आप हिंदी में लिख सकते हैं ऐसे करके, यहाँ पर आपका कूलाम। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। मुझे पूरा आशा है कि इस क्वेश्चन को आप बहुत बेहतरीन ढंग से समझ पाए होंगे।
तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं इस मतलब कि सेकेंड मतलब जो आपका ये है ना क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। ये कह रहा है आपका कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच दो आवेश को ले जाने में, यानी कि कोई आपके 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदु के बीच, यानी कि ध्यान दीजिए अच्छी तरह से कि ये दो बिंदु आपके मान लीजिए ए आपका ये बिंदु कोई है और यहाँ पर कोई बी बिंदु है, यानी कि कह रहा है कि दो बिंदु आपके इनके बीच में यदि 12 वोल्ट का विभवांतर को लेकर जाने में, यानी कि दो कूलाम आवेश को ले जाने में कितना किया गया कार्य इसमें पूछ रहा है आपका। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपका है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देंगे आप हल बेटा आपका। चलिए इसको देखते हैं हम लोग क्या दिया आपका। लिख देंगे यहाँ पर हमें दिया है बेटा, हमें क्या दिया है कि हमें दिया है कि 12 वोल्ट विभवांतर। आप कैसे पकड़ेंगे कि एक्चुअल में क्या विभवांतर क्या है, ऐसे मतलब कि दो कूलाम आपका किया गया कार्य। सिंपल सी बात है कि देख दी बेटा, ध्यान दीजिए जहां पर भी आपको ना, जहां पे ऐसे क्वेश्चन मिल जाए आपको जिसमें आपको भी यानी कि क्या दो, जैसे कि विभव दे दे आपको या डबल मतलब कि कार्य दे दे आपको, ये क्यों आपके यानी कि आपका आवेश दे दे, तो उसके लिए फॉर्मूला ये अप्लाई करते हैं जिसमें कि आप पहचानने का तरीका क्या है कि जहां पर बेटा बोल्ट दिया रहेगा आपका, जब भी लगा होगा जैसे 5 भी 6 भी ऐसे समझ लीजिए कि वो बोल्ट दिया होता है, नहीं कि वो विद्युत विभव दिया रहेगा आपका। जैसे कि यहाँ पर जैसे 5 जूल 6 जूल आपका दिया हो, 7 जूल दिया हो, 20 जूल दिया हो, 200 जूल दिया हो, तो जो जूल में होता है वो डब्ल्यू दिया होता है। और कुलाम तो जानते हैं आप कि जैसे कि 5 कुलाम 6 कुलाम ऐसे दिया होगा तो समझ लेंगे वो आवेश होता है आपका। चलिए तो मैं लिख देंगे हमें दिया क्या है। तो पहले देखो ये दिया है यहाँ पर हमका कि 12 वोल्ट विभवांतर, यानी कि हमें यहाँ दिया है कि V बराबर 12 वोल्ट और के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में, यानी कि यहाँ पे आपको क्या जैसे कि बेटा दिया है Q दिया आपका, कितना दिया आपका 2 कूलाम को ले जाने में किया गया कार्य, हाँ ले जाने में कितना किया गया कार्य, कितना किया गया कार्य ये पूछ रहा है आपसे कि कितना कार्य किया जाता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या बड़ा लिख देंगे ऐसे कार्य में, तो डाउल पूछ रहा है आपसे, यहाँ क्वेश्चन मार्क कर देंगे। चलिए फिर लिख देंगे ऐसे करके तो यानी कि सूत्र लगाएंगे वहाँ पर कि V बराबर W बटा में Q। बड़ा क्वेश्चन आप V दिया क्या आपका, जब चलिए V बराबर W बटा Q जो दिया पहले रख लीजिए उसमें चुपचाप। देखिए यहाँ पर तो क्या बेटा यहाँ पर आपका कि 12 वोल्ट यानी कि V बेटा देखो डबल पूछ रहा है क्या आपसे, डबल इसे रहने दीजिए। बेटा Q देखो Q दिया क्या आपका, हाँ Q दिया आपका 2 कूलाम इसी तरह रहने दीजिए। इसके बेटा तीरा गुणा कर दीजिए, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि W बराबर तीरा गुणा करेंगे था बेटा आपका, तो 12 दूना के 24, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 24, यहाँ पर V इंटू C हो जाएगा। यानी कि हम बता सकते हैं बेटा आपका जो जस्ट थोड़ा ध्यान दीजिए कि बेटा जो कार्य होता है ना वो हमेशा क्या होता है बेटा, हमेशा कार्य आपका जूल में आएगा। इसका मात्रा लिखना आपको बहुत जरूरी है एग्जाम में, नहीं तो आपको नंबर कट जाएगा। तो यहाँ पर बेटा हो सकता है आपका W बराबर 24 जूल। ये क्वेश्चन जो बेटा है ना आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, तो इसको आप जरूर करके जाइएगा अपने एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 को। जो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है ना ये एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होते हैं विद्युत का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, अंकीय प्रश्न होते हैं, वो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं आपके। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि जब कोई विद्युत हीटर है आपका विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, यानी कि कोई भी आपका विद्युत हीटर है वो विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपका, फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है आपका, कह रहा है ना कि यदि कोई विद्युत आपका हीटर है, यदि आपका A से बेटा आपका B तक जा रहा है, आपका A से B तक जा रहा है, तो ध्यान दीजिए यानी कि उसके बीच में विभवांतर कितना है 60 वोल्ट है, तो वहाँ पर वो 4 एम्पीयर का धारा ले रहा है। सिंपल सी बात है कि जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर धारा लेता है तब उसके विभवांतर कितने होते हैं 60 वोल्ट है, 60 वोल्ट है आपका। अब देखो आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा, यानी कि बेटा विद्युत धारा पूछ रहा है, यानी सेकेंड क्वेश्चन आपका आ गया, आपका सेकेंड मतलब कि सेकेंड स्टेप आ गया आपका। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। यानी कि क्वेश्चन में कितनी आसानी से बोल रहा है। देखो इसमें सेकेंड टाइप इसमें क्या बोला है कि पहली बार बोल रहा है आपका कि जब आपके विभवांतर को 60 वोल्ट हो तो 4 एम्पीयर ले रहा है, और फिर सेकेंड क्या बोल रहा है बेटा आपका, सेकेंड कह रहा है आपका कि जब इसके विभवांतर को 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाए तो ये कितना धारा लेगा। कितना आसानी से क्वेश्चन बोला आपके।
तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है आपका, देखने में हार्ड लग रहा है। सिंपल सी बात क्या है कि यदि कोई ए से बी तक इसके बीच में विभवांतर आपका 60 वोल्ट है तो 4 एम्पियर धारा ले रहा है। यदि इसी विभवांतर को क्या कर दिया जाए, यानी कि इसी सी और डी के विभवांतर को 120 वोल्ट कर दिया जाए तो कितना धारा लेगा। तो सिंपल चलिए इसको हल करते हैं बेटा आपका। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, हम लिखेंगे यहाँ पर हमें दिया है, हमें दिया है, पर हमें क्या दिया, हमें देखिए हमें दिया यहाँ पर आपका 4 एम्पियर विद्युत धारा दिया आपका, यानी कि हमें यहाँ पर दिया आपका विद्युत धारा, विद्युत धारा यानी कि हमको जो आई यहाँ पर गिवन है आपका, वो आपका कितना दिया है, वो आपका दिया है 4 एम्पियर। ठीक है, अरे कब आपका एम्पियर, कब विद्युत धारा आपका 4 एम्पियर है, जब आपका यहाँ पर विभवांतर, जब बेटा आपका विभवांतर यहाँ पर आपका यानी कि जो भी आपका है वो 60 वोल्ट है। ठीक है, जब विभवांतर आपका 60 वोल्ट है तो 4 एम्पियर का धारा ले रहा है। यदि जब उसमें बोल रहा है कि यदि विभवांतर को बढ़ा दिया जाए, यानी कि सेकेंड स्टेप में बोल रहा है बेटा आपका, यानी कि कह रहा है यदि विभवांतर को बढ़ा दिया जाए, यानी कि जो भी आप भी को अगर 120 वोल्ट कर दिया जाए, यानी कि विभवांतर को हम लिख सकते हैं यहाँ विभवांतर, यदि विभवांतर को 120 वोल्ट कर दिया जाए तो वो कितना धारा लेगा। सिंपल सी बात है, कितना धारा लेगा आपका। तो सिंपल बड़ा सवाल है आपका, देखिए इसको कैसे हल कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए भी आपका विभवांतर यहाँ पर भी दिया है, विभवांतर यहाँ पर भी दिया है, दोनों विभवांतर दिया है, यानी कि सिंपल सी बात है कि इसको हम लोग इसको V1 मानेंगे, यहाँ पर बड़ा जो विभवांतर दिया है उसको हम लोग V2 मान लेंगे। यहाँ पर जो पहला जो आपका दिया था धारा उसको I1 मानेंगे, बड़ा सेकंड जो धारा दिया उसको I2 मानेंगे, क्योंकि इसको को फाइंड करना है। और ध्यान दीजिए इसके बीच में आपका जो प्रतिरोध का बिल्कुल बात यहाँ पर नहीं की गई, तो समझ लीजिए कि प्रतिरोध दोनों में ही समान रहेंगे। तो चलिए जब ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे तो ध्यान दीजिए बेटा आपका, तो चलिए इसको हल करते हैं हम यहाँ, ध्यान दीजिए। यानी कि बेटा यहाँ पर जो प्रतिरोध आपका रहेगा, प्रतिरोध यानी बेटा जो इसमें प्रतिरोध जो रहेगा आपका, इसको हम R1 मानेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर देंगे बेटा आपका। इसमें जो बेटा आपका प्रतिरोध में रहेगा उसको R2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तो अब देखिए जस्ट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब आपकी विद्युत धारा गिवन हो क्वेश्चन में आपका, जब क्वेश्चन में आपका विभवांतर दिया हो, जब क्वेश्चन में आपका प्रतिरोध दिया हो, तो सिंपल सी बात है कि इसके लिए हम लोग ओम के नियम को फॉलो करेंगे। यानी कि ओम का नियम कहता क्या है, यानी V बराबर I इंटू आर, जहाँ जो V बेटा आपका है विद्युत विभवांतर है आपका, जो I आपका है विद्युत आपका धारा है, और जो R आपका है क्या आपका, वो चालक का प्रतिरोध है। यानी विभवांतर हमेशा वोल्ट में गिवन आता है, पहचान जाएंगे देखकर आप लोग कि जो विभवांतर दिया रहेगा V आपका वो वोल्ट में दिया रहेगा, जो बेटा जो विद्युत धारा दिया रहेगा वो हमेशा वो एम्पियर में दिया रहेगा। ठीक है, जो चालक दिया रहेगा वो आपका हमेशा ओम में दिया रहेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। तो आप लिखेंगे ओम के नियम से, पर ओम का नियम क्या कहता है आपका, ये ओम का नियम कहता है कि V बराबर I इंटू आर, यानी कि इसको हमने हल करें, इसको V1 मानेंगे, I1 इसको R1 मानेंगे। ठीक है, जैसे जैसे दिया रख लीजिए आप जल्दी से। तो बेटा इसको V1 दिया है और आपका 60 वोल्ट इक्वल टू I1 यहाँ पर दिया आपका कितना, आपका 4 एम्पियर इंटू बेटा R1, देखिए R1 से निकाल लीजिए। बेटा इसको इधर भेज देंगे, कितना होगा बेटा यहाँ पर आपका, तो ये हो जाएगा आपका 60 वोल्ट बटा में आपका बेटा यहाँ पर आपका 4 एम्पियर इक्वल टू R1। यदि इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा आपका, यानी कि 15 चौक को 60, यानी कि बेटा यहाँ पर आपका आएगा 15। R1 की जो वैल्यू आएगी आपकी वो 15 आएगी आपकी। और सोचिए कि R1 प्रतिरोध है क्या बेटा, प्रतिरोध किस में रहता है आपका, देख पाएंगे बेटा यहाँ पर आपको, देखिए बेटा प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है आपका ओम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग बेटा, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ओम, यानी कि जो हमारा R1 आया वो कितना आपका आया होगा, 15 ओम। तो चलिए ये पूछ कर रहा था क्वेश्चन में आपका कि यदि विभवांतर 120 वोल्ट कर दिया जाए तो उसकी धारा कितनी होगी, यानी कि यहाँ पर I2 को आपको पूछ रहा है। चलिए आप निकाल लीजिए उसी नियम से, लीजिए यहाँ पर तो V बराबर I बराबर यहाँ पर बेटा आपका R हो जाएगा, V बराबर I इंटू आर। तो V यानी कि यहाँ पर जिससे V2 मानेंगे, यहाँ पर V2 I2 यहाँ पर देखो बेटा मान लेंगे, यहाँ पर R1 को R2 मान लेंगे। चलिए यानी जाहिर सी बात है कि बेटा यहाँ पर देखिए यहाँ पर R1 दिया आपका, दोनों में R1 आपका समान है, क्योंकि दोनों में प्रतिरोध समान है, प्रतिरोध के बारे में बिल्कुल नहीं कहा आपका, तो दोनों को प्रतिरोध को समान रखेंगे। चलिए तो बेटा V2 कितना आपका दिया, आपका V2 दिया आपका 120 वोल्ट, I2 दिया बेटा आपको, I2 पूछ रहा आपसे, यहाँ पर R1 हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं 15 यहाँ पर ओम, तो रख लिया यहाँ 15 ओम बेटा आपका 15 ओम। चलिए तो I2 निकालना है, 15 ओम से इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 120 वोल्ट को हम लोग क्या करेंगे 15 ओम से इसको डिवाइड कर देंगे। चलिए 120 देखो 120 वोल्ट को 15 को ओम को नीचे इसके लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे, अब इससे भाग होगा तो कितना होगा बेटा आपका, तो 15 वाट है 120, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका I2। अब देखिए बेटा I2 क्या आपका, मतलब क्या I क्या आपका, तो विद्युत धारा है क्या आपका, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो बेटा ये एम्पियर होता है आपका, तो यहाँ पर लिख देंगे एम्पियर।
यानी कि हम बता सकते हैं बेटा क्वेश्चन आपका आंसर में कि यदि दो टर्मिनलों के बीच में यदि 120 वोल्ट को यदि हम लोग क्या करें विभवांतर को बढ़ा दें तो बेटा उसमें जो धारा जो बहेगी आपकी वो आपकी 8 एम्पियर होगी। मुझे पूरा उम्मीद होगा कि इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों देखते हैं चौथा क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं क्वेश्चन को। बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि दिए गए पदार्थ के किसी एल लंबाई, ठीक है, कोई बड़ा दिए गए पदार्थ की किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। यानी क्वेश्चन बेटा कह रहा है आपका, देखिए क्या कह रहा है आपका, कोई आपका यहाँ पर क्या है, कोई आपका तार है, ठीक है, कोई तार आपका है, इसमें दिया आपका कि जो तार की बेटा जो लंबाई आपकी है वो दिया यहाँ पर आपका एल, और इसमें कह रहा है कि इसकी बेटा जो मोटाई यानी कि इसकी तार की, यानी कि तार आपका हो गया, इसकी जो मोटाई आपकी है वो दिया हुआ कितना बेटा आपका ए, तथा इसका बेटा जो प्रतिरोध है यानी इसमें जो रुकावट जो इसकी आ रही है इसमें बहने में बेटा वो दिया है यहाँ पर आपका बेटा आपका 4 ओम। ठीक है, चलिए आज क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध, यानी कि जिस तार का ये जिस तार का मतलब कि है, जिस तार का ये है क्या आपका ये तार, जिस पदार्थ का ये तार है उसी पदार्थ का कोई अन्य तार बोल रहा है आपका, कह रहा इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध, यानी कि बेटा इसी पदार्थ का, यानी इसी पदार्थ का कोई आपका एक अन्य तार है आपका, ठीक है, कह रहा इसी तार का मतलब कि जस्ट ध्यान दीजिए इसी पदार्थ का, यानी जो पदार्थ इसी पदार्थ का प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है, सिंपल बात है। यानी बेटा इसमें प्रतिरोध आपका क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, इसका प्रतिरोध हमारा क्या होगा, यानी इसमें बेटा आर पूछ रहा है आपका, आर क्या होगा, जिसकी लंबाई यानी कि जिसकी लंबाई यानी कितना हो जाए, इसकी लंबाई l/2, बेटा इसकी लंबाई पहले l थी, अब कह रहा है इसकी लंबाई कितनी हो जाए आपकी l/2, तथा इसकी बेटा मोटाई जो होगी आपकी कितनी मोटाई हो जाए आपकी 2a। सिंपल से बात क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है बेटा, कह रहा है आपका ना कि कोई आपका तार है, ठीक है, कोई तार आपका है l लंबाई का है, इसकी जो मोटाई है वो a है आपका, इसमें बेटा जो प्रतिरोध है आपका 4 ओम है। अब इसी मटेरियल का एक अन्य तार ले लिया है और जिसकी लंबाई बोल दिया है कि जिसकी लंबाई कह दिया कि l/2 है, और इस तार का जो मोटाई है थोड़ा तार मोटा हो गया है, इस तार की जो मोटाई है 2a दे दिया आपका, और पूछ रहा है कि इसमें प्रतिरोध कितना लगेगा आपका। तो आप कुछ देख पा रहे होंगे बेटा यहाँ पर l था, यहाँ पर l/2 हो गया, यहाँ पर a था, यहाँ पर 2a हो गया आपका, और इसमें प्रतिरोध 4 ओम लग रहा है, पूछ इसकी प्रतिरोध कितना होगा। तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिले जिसमें l भी हो आपका a भी हो, ठीक है, और यहाँ पर प्रतिरोध की बात करें तो इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला होता है आपका, जस्ट यहाँ आप देख पा रहे होंगे R बराबर ρl/a, यानी कि ρl बटा में आपका a, जहाँ आपका कह सकता हूँ कि R जो आपका है वो चालक का प्रतिरोध है, यानी कि इसको हम चालक का प्रतिरोध बेटा जो होता है प्रतिरोध आपका वो ओम होता है हमेशा उसका मात्रक, और जो रो है आपका वो चालक की प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता का जो बेटा मात्रक जो होता है वो ओम मीटर होता है आपका, ठीक है, और जो एल आपका है वो एल क्या है बेटा आपका चालक की लंबाई है, यानी कि जो चालक की जो तार है उसकी लंबाई है। बेटा जो ए है क्या आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बेटा जो तार होता है आपका नाम, बेटा जो तार आपका होता है मान लीजिए कोई तार आपका है, इस तार के जो बेटा जो क्षेत्रफल जो होता है इसकी एरिया जो होती है कि तार कितना मोटा है आपका, ठीक है, ये जो होता है बेटा यही होता है आपका क्या आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार का ये होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो चलिए बेटा क्वेश्चन पूछा क्या आपका, तो ये आर पूछा है, ठीक है, चलिए सवाल को हल करते हैं बारी बारी से हम। देखिए बेटा तो यहाँ पर सवाल लिखेंगे आप हल हम लोग, उससे पहले क्या लिख देंगे, लिख लेंगे पहले फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेंगे, प्रतिरोध R बराबर ρ/l ρl/a, ये फॉर्मूला हो गया आपका। तो बेटा यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए क्वेश्चन पूछ कर आपका कि पहले पूछा इसमें दिया आपका पूछ रहा है कि किसी अन्य तार का ना जी, बेटा कह रहा है कि इसी पदार्थ की किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि नया प्रतिरोध पूछ रहा है आपसे, तो लिख देंगे ऐसे करके कि माना नया प्रतिरोध हमारा कितना बेटा R2 मान लीजिए R2 है, तथा जिसकी लंबाई l/2 है, और मोटाई बेटा और मोटाई कितना दिया आपका, ये दिया आपका 2a है। चलिए बिना देरी के इस सवाल को एकदम आसानी से हल करते हैं पूरा। तो लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर प्रथम तार के लिए
पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रथम तार के लिए क्या करा आपका। तो प्रथम तार के लिए चलिए बेटा फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर लिख लीजिए R बराबर रो L बाई ए, यानी कि यहाँ पर आपका जस्ट ध्यान दीजिए कि इसमें से रो से कोई इसमें इफेक्ट नहीं पड़ा है, L आपका ज्यों करते हुए यहाँ पर A आपका ज्यों करते हुए, लेकिन यहाँ प्रतिरोध आपका 4 ओम दे दिया है, यानी कि प्रथम तार में बेटा आपका जो प्रतिरोध दिया है कितना दे दिया आपका, ये आपको दिया 4 ओम दे दिया, यानी इसको हम R1 मान लेंगे। ठीक है, लिख देंगे चूंकि बेटा जो R1 दिया आपका कितना दिया आपका, ये दिया आपका 4 ओम। चलिए तो लिख लीजिए बेटा यहाँ पर आपका तो लिखते हैं 4 ओम, यहाँ पर बराबर करके लिख लीजिएगा रो L बाई ए, बेटा इसको ऐसे आपको मान लीजिए। ठीक है, चलिए ये बेटा हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए सेकेंड तार के लिए हम पहुँचेंगे। अब चलिए तो बेटा यहाँ लिखेंगे आपके तो द्वितीय तार के लिए, द्वितीय तार के लिए देखेंगे क्या है यहाँ पर। चलिए द्वितीय तार के लिए वो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, यानी कि इसमें तो ये पहले इसमें R था आपका, R1 था, इसको R2 मान लीजिए, यानी कि R2 फॉर्मूला बेटा यही रो रहेगा। ठीक है, अब कह रहा है रो, अब इसमें कह रहा है कि इसकी लंबाई जो बेटा आपकी है L पहले थी, उसके बाद L/2 हो जा रही है, यानी कि L/2 यहाँ पहुँचे, लंबाई बेटा कितनी हो जाएगी बेटा आपकी L/2 हो जा रही है। बेटा जो प्रतिरोध आपका है, यानी कि जो प्रतिरोध यहाँ पर है ना, पहले कितना था, पहले आपका पहले A था, अब कितना हो जा रहा है प्रतिरोध आपका, बेटा 2A हो जा रहा है, यहाँ पर लिख देंगे 2A। ठीक है, चलिए बेटा इसको हल करिए अब, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा R2 बराबर बेटा इसको 2A को जो भेजेंगे ना 2A को, तो इसके पास जाएगा 2A बेटा इसके पास जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा रो इंटू L बाई 2 दूना के यहाँ पर हो जाएगा 4A आपका, बेटा यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे अब इसके आगे क्या करें, तो देख पा रहे हैं यहाँ पर बेटा रो L बाई ए यहाँ पर दिया है, तो कुछ ऐसा करेंगे यहाँ पर हम इस तरह से बनाएंगे, बनाने के बाद जो ऐसा बन जाएगा आपका, तो वहाँ पर हम 4A रख देंगे। इतना बनाइए, देखिए यहाँ पर हो गया आपका, रो भी दिया है, यहाँ पर रो दिया है, L भी दिया है, ऊपर भी L दिया आपका, नीचे भी A दिया है, यहाँ भी A दिया है, तो कुछ ऐसा करिए कि इसके जैसा बन जाए आपका। चलिए तो इसे हम करते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए, तो R2 बराबर रो बेटा यहाँ पर हो जाएगा, देखिए कितना आपका L यहाँ पर हो गया आपका, फिर नीचे बेटा देखिए 1 ले लीजिए, और इंटू में बेटा 1 देखो नीचे 4 है क्या आपका, इसको अलग कर सकते हैं 1/4। आप देख पा रहे होंगे बेटा आपकी इसकी पूरी की वैल्यू आपके यहाँ पर 4A दिया था, हम यहाँ पर 4A रख सकते हैं, लिख देंगे ऐसे करके कि R2 बराबर कितना बेटा आपका 4A हो गया आपका, यानी कि 4 ओम हो गया आपका। ठीक है, इसको 1 बाई कितना हो बेटा यहाँ पर आपका, यहाँ 1/4, यानी इसकी पूरी की वैल्यू आपका यहाँ 4 था, यानी 4 ओम था यहाँ पर, तो पहले 4 यहाँ पर रख दिया आपका, 1/2 यहाँ पर 1/4 रख दीजिए। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पर जस्ट आपका, तो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो गया आपका, यहाँ पर कितना बचा R2 बराबर, जब 4 से भाग देंगे 1 बढ़ जाएगा आपका, यानी कि बेटा यहाँ मिला आपका 1 ओम। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा क्या था आपका, पूछा था कि इसी पदार्थ के किसी तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो बेटा हमारा जो नया जो प्रतिरोध बना आपका वो कितना बेटा आपका आया, वो 1 ओम आया, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, मुझे पूरा आशा होगा कि ये सवाल आपको अच्छी तरह से पूरा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा पीछे से रिवाइज मतलब कि फिर पीछे फॉरवर्ड वीडियो करिए, पीछे जाइए और इसको ध्यान से फिर से समझिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं आज के इस महामैराथन का लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का ये अंतिम क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो देखिए ये जो 5 क्वेश्चन जो है ना, 5 क्वेश्चन में आपका A और B 2 क्वेश्चन गिवन है आपका, तो हम लोग बारी से दोनों को हल करेंगे। चलिए तो बेटा देखो क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, कोई विद्युत बल्ब है आपका, उसके तंतु का प्रतिरोध, उसमें जो तंतु लगे होते हैं जो हीट होकर जो जलता है आपका, ठीक है, तो कह रहा है कि तंतु का प्रतिरोध यानी कि 1200 ओम है। ठीक है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितना धारा लेगा। सिंपल सी बात है बेटा, इसको चलिए मतलब पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहले हम लिख देंगे कि दिया है, बेटा देखिए क्या दिया यहाँ पर आपका, बेटा दिया इसमें ना कि यहाँ पर दिया प्रतिरोध आपका, यहाँ पर दिया आपका प्रतिरोध, बेटा यहाँ पर आपका दिया प्रतिरोध, कितना प्रतिरोध दिया बेटा, प्रतिरोध इसमें दिया आपका R बराबर कितना बेटा आपका, ये दिया है यहाँ पर आपका 1200 ओम। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा, यानी कि इसमें विभवांतर दिया है बेटा आपका, इसमें आपका विभवांतर दिया, यानी कि इसे कहते हैं हम लोग भी कितना दिया बेटा आपका यहाँ पर, ये भी दिया आपका यहाँ पर 220 वोल्ट, विभवांतर यहाँ पर दिया आपका 220 वोल्ट। कह रहा है कि कितनी धारा लेगा, यानी क्वेश्चन पूछ कर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि धारा क्या लेगा, यानी कि धारा मतलब विद्युत धारा क्या लेगा, यानी कि आई पूछ रहा है बेटा यहाँ पर आपका, यानी कि इसमें आई आपसे क्या कर रहा है आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ लिख देंगे तो ओम के नियम
से। अब बताइए हमें ओम का नियम क्या कहता है? बड़े ओम का नियम कहता है यहाँ पर आपका कि V बराबर I इंटू आर, यानी कि V हमारा यहाँ पर क्या विभवांतर सिंपल रख दीजिए जो दिया वैल्यू आपका यहाँ पर दिया है आपका कितना दिया बच्चा आपका यहाँ पर दिया आपका 220 वोल्ट इक्वल टू I कितना दिया आपका I, तो पूछ रहा है आपसे तो I रहने दीजिए। R दिया क्या आपका, तो R दिया 1200 वोल्ट, ठीक है बेटा यहाँ पर आपका 1200 वोल्ट से रख दीजिए, ठीक है। ओम देख दीजिए 1200 ओम दिया, सॉरी 1200 ओम दिया आपका 1200 ओम, पर आई पूछ रहा है 1200 ओम को नीचे लाइए, तो यहाँ पर 220 वोल्ट बटा में कितना बेटा हो जाएगा आपका 1200 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर आई बराबर, ठीक है, सिंपल सी बात है बेटा। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे 0 0 से काट लीजिए, यानी कि सिंपल सी बात है यहाँ पर कितना आपका आ जाएगा 2 से काट लीजिए तो 11 दूना के 22 हो जाएगा। यहाँ पर बेटा आपका 2 छक्के 12, यानी कि कितना आया 11 बटा में कितना आपका यहाँ पर आएगा 60 आएगा, 60 आएगा आपका, ठीक है। अब सोच रहे हो कि बेटा यहाँ पर आपको जो 60 है आपका ये आई है ना आपका जो धारा आपका ना, तो धारा किस में हमेशा आता है बेटा, हमेशा एम्पियर में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 11 बटा में 60 एम्पियर, ठीक है। इसको आप चाहे दशमलव में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कि चलिए इसको भी शुरू करते हैं। देखिए बेटा कह रहा है आपका कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का, ठीक है, कोई विद्युत हीटर कोई आपका उसी कुंडली का प्रतिरोध 100 आपको ओम दिया है। सिंपल से बात क्या है, क्वेश्चन लगाते समय जो दिया उसको आप लोग लिख लीजिए। तो बेटा यहाँ पर दिया प्रतिरोध आपका, यानी कि आर कितना दिया आपका, यहाँ पर दिया आपका 100 ओम, ठीक है। तो वो विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से, यानी कि सिंपल से बेटा यहाँ पर दिया विभवांतर आपका, विभवांतर कितना दिया बेटा यहाँ पर आपका, यानी कि V दिया यहाँ पर आपका 220 वोल्ट, कितनी धारा लेगा। सेम क्वेश्चन आपका यहाँ से आपका आई पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, वही लिखेंगे फिर वहाँ पर। तो ओम के नियम, यहाँ पर ओम के नियम से लिख देंगे ऐसे करके, ओम के नियम से, ठीक है बेटा आपका लिख देंगे आई बराबर सॉरी यहाँ बेटा होगा आपका V बराबर I इंटू आर, ठीक है। अब वो V यहाँ कितना दिया बेटा आपका, यहाँ पर दिया आपका 220 वोल्ट इक्वल टू आई पूछ रहा क्या आपसे, आई यहाँ पर जो करते हुए रहने दीजिए। प्रतिरोध कितना दिया आपका, यहाँ पर दिया आपका 100 ओम रख दीजिए। सिंपल सी बात है, आई पूछ रहा था 100 ओम को नीचे लेके आइए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 220 वोल्ट बटा में कितना बेटा आपका यहाँ पर आपका 100 ओम बराबर आपका आई, ठीक है। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 2 से काटिए 11 दूना के 22 2 5 10, यानी कि यहाँ पे 11 बटा में आपका 5 ओम, सॉरी 11 बटा 5 आपका आपका धारा दिया क्या आपका, यहाँ पर हो जाएगा एम्पियर आपका, यानी कि इसको दशमलव में विचलन कर सकते हैं, यानी कि इसका आंसर इतना जाएगा। तो मुझे पूरे विश्वास यानी कि पूरी उम्मीद होगी कि आपकी हमारी पूरी वीडियो अच्छी लगी है आपको। यदि हमारी वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो 30 दिनों का महामैराथन है ना, इसमें मैं आप लोगों के लिए बहुत ही धमाकेदार मोस्ट IMP क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जिससे आप लोग पढ़कर अपने एग्जाम में बेटा आप लोग, मैं सही कर रहा हूँ, अपने एग्जाम में आप लोग 97+ मार्क्स ला सकते हैं, इसे कोई नहीं रोक सकता आपका, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।